तो यार कैसे आप लोग, आपका स्वागत है एम्पिरिन लॉ के एक और एपिसोड में। मैं कड़ा बोलता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आखिरकार एक इंसान तुम जैसी औरत को कैसे नापसंद कर सकता है। और वैसे भी तुमने मुझे प्रपोज किया था ना, तो मैं तुम्हें ना क्यों कहूँ। वो बोलते चाहे तुम कुछ भी कहो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कह रहे हो। और वैसे भी हमारी जो शादी है वो बस एक मजाक है, और हमें इसी तरह एक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद हमारा एक दूसरे के साथ कोई लेना नहीं रहेगा, क्या तुम समझ के। और वो बोल के वहां से निकल जाते हैं। मैं कड़ा बोलता है अरे यार सुनो तो, रुको तो। और रुकती है और बोलती है तुम्हें मेरे विला का एड्रेस तो पता है ना, तो तुम वहाँ आ जाना। और वो बोल के वहाँ से चले जाते हैं। वो फिर मैंकड़ बोलता है क्या तुम इसीलिए रुकी थी यार, रुको तो सही, मेरे पास टैक्सी के लिए भी ऐसे नहीं है। फिर लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। वो आंटी बोलती है जैसे कि मैंने कहा था, एक गरीब आदमी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी सी और बहुत ज़्यादा अमीर औरत सच्चा प्यार कैसे कर सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरी आंटी बोलती है हाँ हाँ तुमने सही कहा, लेकिन इसके पास तो अपना घर भी नहीं है, उसको तो उसके साथ ही रहना पड़ेगा। ये बस टाइम की बात है जब तक वो उसे डिवोर्स नहीं दे देती। फिर मैंकड़ अपने घर के अंदर आता है और बोलता है सिस्टम तेरी माँ का भरोसा, बाहर आ भाई, बाहर आ जल्दी बाहर आ तू। क्या तुमने ऐसी डोमिनिक लेडी मेरे लिए अरेंज की थी? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है वो मुझे हस्बैंड की तरह ट्रीट कर रहे। वो तो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कचरा हूँ। यार मैं किसी काम का नहीं हूँ, जल्दी बाहर आ। सिस्टम बाहर आता है और बोलता है यार गाली किसको दे रहे हो या तुम, इसमें मैं क्या करूँ, तुम इतना वीक हो, तुम इतना कमजोर हो, तुम इस जैसी एक औरत को हैंडल नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं क्या बोलता है हाँ यार तुमने तो सही कहा, मैं अपनी चॉइस से वो तो ये हो रहा हूँ, मतलब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ अपनी चॉइस से। सिस्टम यार तू मेरा भाई है ना यार, एक बार फिर से सिलेक्ट करने दे यार भाई समझ के। अपना सिस्टम बोलता नहीं, आपने एक बार जो सिलेक्ट किया वो सिलेक्ट किया, अभी पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। और आगे के लिए तुमको गुड लक। मैं क्या बोलता है ऐसा है क्या? फिर मेरे पास तो एक ही रास्ता है, जो येलिन है उसको मेरे प्यार में गिराना होगा और उसको मेरी बनाना होगा। और इस सिस्टम के साथ मतलब मेरे भाई के साथ मेरी जीत होंगी। फिर हमें जो यालिन का विला है ना उसको दिखाया जाता है। मैं कहता वहाँ पे इस्त्री कर रहा था और बोलता है उसमें इतना स्पेशल क्या है, उसको भी तो वाकई औरत की तरह सुंदर ड्रेस पसंद है ना। और मैं उसके साथ जेंटल था, ऐसा भी नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से उसके साथ रूट बता कर रहा था। और कोई दरवाजा खोलता है, मैं कहता बहुत घबरा जाता है और उसका जो हाथ है ना वो स्त्री से जल जाता है। और बोलता है बहुत गर्म है यार। पीछे से जो यालिन है वो आती है और बोलती है क्या तुम्हारा हो गया, जल्दी करो वरना हमारी जो ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है उसमें हमें लेट हो जाएगा। मैं कहता बोलता है तुम्हें नौकर के आना चाहिए पहले, तुमने तो मुझे डरा दिया, देखो तुम्हारी वजह से मेरा हाथ भी जल गया। वो बोलती है तुम्हारे जो हाथ में ड्रेस है ना वो मुझे बहुत पसंद है, तो उसे आराम से इस्त्री करना। वो बोलता है हाँ हाँ लेकिन मैंने इसे पहले इस्त्री की है। वो बोलती है बहुत तुमने बहुत अच्छा काम किया है, एक आदमी होकर भी तुम ये सब कर सकते हो, हालांकि तुम्हारे पास एक जॉब भी नहीं है। मैं कड़ा बोलता है तुम ऐसा तो नहीं मत कहो, मैं बस एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और जब तक मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता तब तक मैं काम नहीं कर सकता। वो बोलते हैं हाँ हाँ, एक बेकार आदमी के लिए बहाने बनाने ये तो साधारण सी बात है, अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए वो तो बहाने बनाते ही है। हालांकि तुम एक जॉब नहीं ढूंढ सकते, लेकिन तुम हमारी फैमिली में जगह बनाने के लिए कामयाब हो चुके हो। और वो अपने कपड़े चेंज करने लगता है। मैं बोलता है तुम, लेकिन मैं बहुत खुश होता है और बोलता है जल्दी चेंज करो, मुझे मुझे देखने हैं तुम्हारे बड़े बड़े। वो फिर वो बोलती है मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी भी, जल्दी बाहर जाओ तुम। क्या तुम एक बेकार इंसान के साथ साथ एक छिछोरा भी बनना चाहते हो, जल्दी जाओ यहाँ से। फिर एलन उसके मुंह के सामने ही दरवाजा बंद कर देती है। सिस्टम उसका मजाक उड़ता है, वो बोलता है मुझे याद है आपने कहा था कि एक महीने में आप उसे अपने बना लेंगे, उसका क्या हुआ है ना। मेन कैरेक्टर को तो बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, जब मैं अपनी वाइफ पिक कर रहा था तब तुम मेरी मदद नहीं कर सकते थे। क्या कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, क्या तुम ही हो बेकार सिस्टम, क्या तुम्हारे जैसा वर्ड सिस्टम मैंने आज तक नहीं देखा है। सिस्टम होता है बोलता है मैं एक सिस्टम हूँ, मैं बाहर की चीज़ें कैसे ऑपरेट कर सकता हूँ, वो तो तुम्हें करनी पड़ेंगी। मेन कैरेक्टर बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि सिस्टम तेरी माँ की, तू भाग जा यहाँ से वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर पीछे से कोई आता है, मेन कैरेक्टर बहुत घबरा जाता है। वो बोलता है फिलोनली आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो होती है उसकी सासू माँ और वो बोलती है तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो जैसे कि कोई पागल करता है, क्या तुम देख नहीं सकते कि हमारे यहाँ मेहमान आए। पीछे में जो पीले वाला लड़का होता है वो बोलता है कि मिस ईशान यहाँ पे सब ठीक है, इतनी बड़ी भी बात भी नहीं है। मैं कड़ा बोलता है मदर क्या आप वापस आ गए, क्या आप अपने साथ गेस्ट को लाए। फिर जो पीले वाला लड़का होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और वो बोलता है मेरा नाम है शाहिलक, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, क्या तुम्हें याद है। वो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे याद है। फिर उसकी साथ माँ रहती है, वो बोलती है कि तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन एक जिसका करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा जिसका करे पूरा कचरा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में, वो बस अपनी जो बीवी है उसके घर वालों पे डिपेंड रहता है। अपना जो शाइलक होता है वो बोलता है मिस ईशान ऐसा मत कहिए। फिर जो अपने मेंकड़े के पास आता है वो बोलता है फिलोनली हम दोनों ने बहुत सारी बातें कॉमन है, क्या तुम्हें याद है। एग्जाम्पल लो तो हम दोनों जो यालेन है उसको बहुत पसंद करते हैं, बात सिर्फ इतनी है कि उसने बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन उसका पीछा करने के लिए मैं बहुत हार्ड ट्राई कर रहा हूँ। मेंकड़ा तो बहुत गुस्सा आता है, बोलता है तुम मेरे सामने मेरी बीवी को लाइन मार रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो यालिन थे वो अपने कमरे से नीचे आती है और वो बोलती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी जो आवाज़ है वो मेरे कमरे तक पहुंच रही थी, आखिर तुम किस बारे में आर्ग्यू कर रहे हो मुझे बताओ। फिर जो शाइलक होता है वो बहुत स्पीड से जो यालिन है उसके पास आता है। मैं कड़ा तो बहुत शौक होता है, बोलता है क्या तुम सोलो लिविंग ज़्यादा देख रहे हो इन दिनों,
फिर वो उसके पास आता है और बोलता है तुम इस डिश में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। वो बोलती है शायलॉक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मिसिस आन ने कहा था कि तुम्हारी जो गाड़ी है वो ख़राब हो गई है, तो मैं भी तुम्हारी जो ग्रैंपा है उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें मैं पिक कर लूँ। वो बोलती है नहीं नहीं, हम दोनों आप मेरी ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, आखिरकार हम फैमिली भी तो नहीं है। हम अपने आप से कोई दूसरी कार ढूंढ लेंगे, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी मदर बोलती है कि अगर तुम मिस्टर लक के साथ नहीं जाओगी तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये कचरा पति है तुम्हारे लिए कार लाएगा। अपना वेंकट बोलता है कि मदर आपको क्या ये नहीं लगता कि ये जो शाहलक है वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, क्या मैं आपके बेटी का पति नहीं हूँ। उसको तो बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि तुम किस तरह के पति हो, अगर तुम इतने केपेबल हो तो तुम मेरे लिए लैम्बोर्गिनी कुछ फरारी वरारी लेके आओ। फिर जो शायलोक होता है बोलता है कि फिर ओनली तुम एक असली मर्द हो तो तुम ऐसे खाली हवा में बात मत करो, तुम्हारा जो भी मैटर है तुम अपने आप सुलझाओ। तो अपना मेंकड़क के जो सिस्टम है उसमें एक नोटिफिकेशन आती है, मेंकड़क उसे देखने लगता है। इसी के साथ ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।